एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो ये आज की एनालिसिस है 17 जनवरी की। और आप में से एक स्टूडेंट ने जिसका पेपर था, उन्होंने मुझे पूरा पेपर वो याद करके आए थे, उन्होंने भेजा है। तो प्लीज़ उनके उस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, और स्पेशली आप सभी के लिए, ताकि आप सभी को जो है जिसका भी एग्ज़ाम बाद में है। तो मैंने जब उनसे बात किया तो उन्होंने बोला कि मैम ये सारी चीज़ें रिकॉल करके पेज पर लिख कर वहाँ पे, मतलब ये सारी चीज़ें करनी तो नहीं चाहिए कि एडमिट कार्ड के पीछे आप लिख लो, क्योंकि क्या होता है कभी कभी ना चेक हो जाता है तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। बट कोई नहीं, आप सभी के लिए सारे क्वेश्चंस उन्होंने ये सारे रिकॉल किए, लिख कर लाए थे। तो प्लीज़ उनके लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और बहुत अच्छा पेपर आया था, मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसा भी उनका या फिर बहुत से बच्चों से बात हुई कि आज का पेपर कैसा था, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। तो पहले देख लो कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्या पढ़ना है। ईवीएस आज भी थोड़ी सी मतलब एक दो लोगों से मैंने पूछा तो कह रहे हैं कि नहीं, ईवीएस के कुछ क्वेश्चन जो है ना, मतलब वो समझ ही नहीं आ रहे हैं। तो ईवीएस ये एक ऐसा है जो थोड़ा सा मॉडरेट आ रहा है, बाकी का पेपर बहुत अच्छा है। और जो लोग नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज से एनालिसिस फिर से स्टार्ट हो जाएगी। अब रेगुलर जितने दिन पेपर चलेंगे उतने दिन हर दिन का एनालिसिस मैं पहले करा दूंगी। आज बस थोड़ा सा लेट हो गया। देखो, सबसे पहले हिंदी में ना कुछ टॉपिक्स मैंने अलंकार कराया है। अलंकार पूछ रहा है, पर्यायवाची पूछ रहा है, विलोम पूछ रहा है, उपसर्ग प्रत्यय पूछ रहा है, संधि। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है, ये मैंने इसलिए ऊपर लिख दिया कि ये आपको छोड़ना ही नहीं है अगर आप हिंदी में सच में अच्छा नंबर लेकर आना चाहते हो। क्योंकि ईवीएस तो वैसे ही आप इसमें कुछ क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपको अपनी हिंदी को स्ट्रांग रखनी है। और ये सब कुछ मैंने कराया हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाना। अलंकार भी मैंने कराया है, मैंने उपसर्ग प्रत्यय कराया है, समास भी आज पूछा था। ठीक है, अब चलो स्टार्ट कर देते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। कौशल से क्वेश्चन पूछ रहा है। आज ये क्वेश्चन पूछा था मैथ में, और मैथ मैं सच बताऊं, मैथ बहुत इजी आ रही है। मतलब मैथ इतना इजी आ रहा है कि आप उसमें 30 में से 30 लेकर आ सकते हो। इस बार ईवीएस थोड़ा सा जो है, ईवीएस ने थोड़ा धोखा दे दिया है, लेकिन मैथ बहुत अच्छा आ रहा है। और मैथ मैंने जिससे भी पूछा है तो सब लोग बोल रहे हैं कि प्रीवियस पेपर से ही सारे मैथ्स आ रहे हैं, डिजिट का बस फर्क है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा था कि 4 सर्वांगसम वर्गों का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, तो वर्ग का परिमाप बताना है। तो वर्ग का परिमाप बहुत आसान है, ये तो मतलब बच्चों वाला है, हम 8-9 में पढ़ते थे वही वाला है। बस आपको वर्ग का परिमाप बताना है, आराम से कर लेंगे। ये क्वेश्चन था ईवीएस में कि तेल कैसा पद है। अब ऑप्शन होता तो मैं बता भी सकती थी। तेल कैसा पद है, ये क्वेश्चन पूछा था। घन के प्रत्येक फलक का आकार आपको बताना है। उसमें ऑप्शंस में लिखे थे कि घन के प्रत्येक फलक का आकार कितना होता है, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा था। अब देखो हिंदी में देखो, निशा के समान। और ये मैंने आपको उपमा की ट्रिक बताई थी, उपमा अलंकार है ये, निशा के समान। और मैंने बताया था कि उपमा अलंकार का पहचान क्या होता है, के समान। बट बहुत से लोग गलत करके आए हैं, उन्होंने रूपक लगा दिया है। मैंने पहले ही बोला था कि के समान, सदृश, जैसा, सा, सी, मतलब समान हो गया, जैसा हो गया, सब कुछ उपमा अलंकार होता है। जिसका पेपर बाद में है, याद रखो, चैनल पे जाओ, मेरी अलंकार वाली वीडियो देख लेना, ट्रिक के साथ मैंने बताया था। तो ये पूछा था निशा के समान में कौन सा अलंकार है। बहुत से लोग गलत करके आए हैं, उन्होंने रूपक लगाया है, इसका उपमा है। बाकी की देखो, एक बिंदु से आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, ये मैथ में पूछा है। ईवीएस में देखो पूछा है कि एक देश के अंदर स्थान बदलना, इसको क्या कहते हैं, मतलब आप देश के अंदर स्थान बदल रहे हो, ये क्वेश्चन पूछा था। बावड़ी का अर्थ पूछा था। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, बहुत आसान है, 8 हैं। फिर ये मैथ में पूछा था कि 2/3 समकोण किसके बराबर होगा। ये भी आसान है, आप ऑप्शंस देख के ना आराम से एलिमिनेट कर लोगे। सीडीपी देखो बहुत अच्छी आ रही है, सीडीपी में सब लोग 30 लेकर आ सकते हैं। इस बार की सीडीपी बहुत अच्छी आ रही है, पिछली बार की सीडीपी थोड़ी टफ थी, बट इस बार अच्छा है। पियाजे से 2 क्वेश्चन है, वाइगॉस्की से क्वेश्चन था, स्कैफोल्डिंग से आया था, इजी है। इसमें कोलबर्ग से पूछा है, और जिसका पेडागोजी है ना, वो आपके सारे ऑनलाइन वाले ही हैं। बस क्या कर रहा है, वो लैंग्वेज को चेंज कर रहा है, बट आप कर लेंगे, सीडीपी कर लेगा सब कोई। ये देखो, हिंदी मैथ इजी है, संस्कृत एवरेज है। संस्कृत वालों सुन लीजिए, संस्कृत थोड़ा सा आज का एवरेज में था, मतलब आसान नहीं कह सकते हैं। ये मैथ में देखिए, 0.35 से बनने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनती हैं, ये क्वेश्चन पूछा था। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माप कितना होता है। ये देख रहे हो, सब कुछ आपका प्रीवियस ईयर पेपर से है, जिसने प्रैक्टिस की होगी। ईवीएस देखिए मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चन जो है ऐसा मतलब वो भूल रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि कभी किया ही नहीं है। वैसे कुछ 4-5 क्वेश्चन जो हैं थोड़े से टफ आ रहे हैं, तो ईवीएस तो है ही टफ। और ये देखिए, इसमें लिखा था कि किस संख्या का, मतलब ये जो नंबर है 10,464 में किस संख्या का स्थानीय माप सबसे अधिक है। और 1 से 50 तक के बीच अभाज्य संख्या में कितनी युग्म अभाज्य संख्याएं हैं। देख रहे हो, अब मैथ बहुत अच्छा आ रहा है। पेडागोजी में देखिए, निपुण भारत एनईपी के पीछे पड़ गया एकदम, एनईपी तो 100% आ रहा है। पोर्टफोलियो से आज क्वेश्चन था, आपको पता ही है पोर्टफोलियो हम एक बच्चे का बनाते हैं, जिसमें बच्चे के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन होती है, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसके मम्मी पापा सबका नाम होता है। समास पूछा था, सामाजिक व्यवस्था में कौन सा समास है, मैंने समास भी कराया है, अगर आपने पढ़ा होगा आप आराम से कर लेंगे।
ठीक है। और ये देखिए हिंदी में क्या पूछा था, ये देखो निशा का पर्यायवाची पूछा था, बहुत आसान है। निशा का पर्यायवाची तो आप सभी कर लेंगे। कृषि प्रधान देश, इस पे पैसेज आया था। उत्पाद कौशल कौन सा होगा, तो ऑप्शन में लेखन था बस, तो उत्पाद कौशल तो आपको पता ही है लेखन होता है। और एनईपी से एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो कुल मिलाकर आज का पेपर बहुत अच्छा है, बस ईवीएस को छोड़ के और संस्कृत को छोड़ के। इंग्लिश भी बहुत अच्छी आई थी। अच्छा इंग्लिश वाले काम करें, जितना भी ऑनलाइन प्रीवियस पेपर है अगर आपने कर लिया ना तो समझ लो सीटेट में 120 130 लाना एकदम आसान है। अब ईवीएस के 4-5 क्वेश्चन अगर बाहर से आ जा रहे हैं तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, मैंने पहले भी बोला है। बाकी तो सब सिलेबस में ही है ना, सब पढ़ा हुआ है। सीडीपी एक बार बता देती हूँ, देखो सीडीपी बहुत अच्छी आई थी आज की। मैथ्स भी बहुत अच्छा है, हिंदी भी, संस्कृत थोड़ा सा टफ था, और इंग्लिश भी बहुत अच्छी है। इसमें क्या बस एक दिक्कत कर रहा है, ईवीएस। तो आपको ईवीएस को इग्नोर करना है जितना आप कर पाएं। अगर आप 20 भी कर ले रहे हो ना बहुत अच्छी बात है। बाकी के जो 10 नंबर है वो आप कवर कर लीजिए, हिंदी में लेकर आओ, सीडीपी में लेकर आओ, ठीक है। और याद रखना ये जो टॉपिक्स मैंने लिखा है इसको इग्नोर मत करना, ठीक है ना। अलंकार, विलोम, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास आज पूछा था। तो जो भी मैंने वीडियो कराया है, अलंकार भी करा दिया है, समास भी कराया है, उपसर्ग प्रत्यय भी कराई हूँ, कुछ पर्यायवाची विलोम भी करवा दूंगी बहुत जल्द, इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। तो बस ये जिस स्टूडेंट ने भेजा है उसके लिए एक लाइक करके ही जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट जो एनालिसिस है वो भी बहुत जल्द आ जाएगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।